जय श्री हरि। आज का वीडियो कुछ विलंब से पोस्ट कर पा रही हूँ क्योंकि जीवन का जो स्वभाव है कि जैसे ही आपको लगता है कि आप एक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना सीख गए, वैसे ही ये बिल्कुल दूसरी तरह की चुनौतियाँ आपके सामने लेकर आता है। और यही कारण है कि जीवन को मैं एक पाठशाला कहती हूँ। ये लगातार आपको नए नए पाठ सिखाता है और प्रायः ये पाठ बड़े भयानक संकटों या बड़े ही ज़बरदस्त व्यक्तिगत चुनौतियों के रूप में हमारे सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। कितना हम जीवन के प्रति भाव अपना सकारात्मक रख पाते हैं, यही हमारा टेस्ट है और यही वो पाठ है जो हमें सीखना है, क्योंकि जीवन एक पाठशाला है और इसमें लगातार सीखने का नाम ही जीवन है। कुछ ना कुछ नया सीखने को सदा जीवन मुझे देता रहा है और ऐसे ही कुछ कारणों के चलते मैं वीडियो को कुछ देर से पोस्ट कर पा रही हूँ। तो कथा ये है कि अर्जुन जी जब आते हैं इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, तो आते तो हैं ये युद्ध की पूरी तैयारी के साथ, और जो इनके स्वभाव की जो आक्रामकता है, जो इनके पोस्चर की जो एग्रेसिवनेस है, ये हमें दिखाई देती है कि अपने गांडीव को उठाए और बाण को बिल्कुल मार देने के लिए तैयार अवस्था में ये इस रण क्षेत्र में एंटर करते हैं। और इसके बाद जब कौरव पक्ष से बाजे बजते हैं, रणवादे बजते हैं, शंख बजते हैं, तो इधर से जब श्री कृष्ण का शंख बजता है तो उसके बाद तुरंत बड़ी ही तत्परता से अर्जुन जी भी अपना शंख बजाते हैं। फिर श्री कृष्ण जो इनके सारथी हैं, इनसे कहते हैं कि मुझे लेकर चलो दोनों सेनाओं के बीच वाली जगह पर। और इसमें भी उनकी वही आक्रामकता, उनका वही जो वीर योद्धा वाली जो शैली है वो स्पष्ट दिखाई देती है कि लेकर चलो, मैं ज़रा देखूं मेरे साथ युद्ध करने योग्य कौन लोग हैं। और जब ये कहते हैं कि युद्ध से मानन अपेक्षे हम या एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, तो ये केवल ये देखना चाह रहे थे कि ऐसे दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र दुर्योधन, जिनकी दुर्बुद्धि का प्रदर्शन पूरे जीवन इन्होंने तो देखा ही देखा है, और जो कुछ भी इन पांडवों के साथ हुआ इसके विषय में सारे के सारे क्षत्रिय जानते हैं। तो ऐसे में भी ऐसी दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति का साथ देने के लिए कौन लोग तैयार हो गए हैं, जरा देखूं, क्योंकि ऐसे अधर्मियों को ही तो सबक सिखाने के लिए मैंने गांडीव उठाया है। जब ये वहां जाते हैं तो इनकी मनःस्थिति जो है वो बिल्कुल एक अनजान योद्धा वाली है। इन्हें नहीं पता कि वहां पर इनको जो टक्कर देने के लिए खड़े हैं वो कौन है। इन्हें बिल्कुल अंदेशा नहीं कि वहां जो ऐसे दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन का साथ देने के लिए आ गए हैं वो इनके अपने हो सकते हैं। और श्री कृष्ण ऋषिकेश होने के नाते बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं कि अर्जुन का मन क्या आकलन कर रहा है, और इनके इस अनजानपन को बिल्कुल स्पष्ट रूप से छेड़ते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि पश्यैतान समवेतान कुरून्। फिर इनकी जो नाटकीय व्यक्तित्व का जो परिवर्तन है वो हमें दिखाई देता है। ये इनका शरीर, इनका मन इनके नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हो जाता है। इनका गांडीव जो इनका परिचय है वो इनके हाथ से फिसलने लगता है, और इसके बाद इनका मन जो कुछ भी सोचता है, इनकी बुद्धि जो कुछ भी कैलकुलेशंस करती है, ये बिल्कुल स्पष्ट हमें बताते हैं। और जब सामने खड़े हुए आचार्य, अपने पिता तुल्य लोग, इनके जो बेटे, इनके पौत्र, इनके ससुराल पक्ष के लोग आदि आदि, इनको जो कुछ भी जो जितने भी लोग वहाँ दिखाई देते हैं, इन पर बिजली सी कौन पड़ती है। अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पर ये मया सह योद्धव्यम जब कह रहे थे तो इनका मन ये बिल्कुल नहीं जानता था कि इनके अपने खड़े होंगे, इनके शत्रु बनकर। और जब ये देखते हैं कि सामने शत्रु खड़े हैं, तभी इनके मन में ये भी आता है कि जो मेरे साथ खड़े हैं ये भी मेरे अपने हैं। तो सामने यदि मैं अपनों पर शस्त्र उठाने चला आया तो मैंने ये कैसे नहीं सोचा कि जिन लोगों पर ये शस्त्र सामने वाली सेना उठाएगी वो भी मेरे अपने ही हैं, यानी दोनों तरफ से हार मेरी अपनी है। और इसके पीछे वो अपनी धर्मपरायणता का भी, जो इनका जो धर्मपरायण बुद्धि जो है उसके स्तर पर ये सब कुछ सोचते हैं। और यही कारण है कि अर्जुन का गांडीव अब इनके हाथ में रहने से मना करता है। ये कहते हैं कि नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा, क्योंकि ये सारा भोग, राज्य, सुख जिनके लिए चाहिए था, ये शाम अर्थे कांक्षितम, वो सारे के सारे तो यहाँ खड़े हो गए हैं अपने अपने प्राण त्याग कर। तो मैं क्या करूँगा इन सबको लेकर, मुझे तो ये सब नहीं चाहिए था। जिस अधिकार को वापस लेने आया था वो अधिकार मुझे इनके साथ मिलकर भोगना था।
वही एक प्राप्य था, वही एक एम था, ऑब्जेक्टिव था, और अब उसका कोई मतलब नहीं है, सब कुछ इनवैलिडेटेड है, क्योंकि ये सामने जो खड़े हैं ये मेरे अपने हैं, इनको मारने के लिए थोड़ी ना आया था मैं कृष्ण। और फिर ये कहते हैं एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन, मार डाला जाऊं तो भी इनको मारने की तो इच्छा ही नहीं है, ये यदि मुझे मारें और सामने यदि ट्रॉफी के रूप में तीनों लोगों का राज्य हो, अधिकार हो, तो भी इनको मारने का विचार मेरे मन में नहीं आ सकता। मेरे मन में जिनको मारने का विचार था वो तो धर्म के जो विरोधी अधर्मी दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए जो तैयार हो गए थे, उनको मैं सबक सिखाने आया था, इन्हें मारने नहीं आया था। और जो इनके मन के अंदर जो इनकी धर्म बुद्धि जो आकलन करती है, फिर ये कहते हैं निहत्य धर्तराष्ट्रान का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः। इन आतताइयों को मारकर, हैं तो ये आतताई जितने भी हैं, ये दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए जो खड़े हैं ये आतताई, क्योंकि शस्त्र लेकर खड़े हैं। और जो 6 परिचय हैं, षडेते आततायिनः अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिधनापहः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते आततायिनः। तो ये जो 6 आतताइयों की जो परिभाषा के लक्षण है, ये तो इनमें पूरे के पूरे स्पष्ट दिखाई देते हैं। और इनको मार देना धर्म है, क्योंकि स्पष्ट आदेश है ये कि इनको आते हुए देखकर जब पता है कि सामने से आतताई आ रहा है तो इसे तुरंत मार देना चाहिए, क्योंकि नातताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। तो इसके बावजूद भी क्यों नहीं नातताइयों को मारकर का प्रीति स्यात् जनार्दन, क्या हमें मिलने वाला है, क्या हित होगा हमारा, क्या प्राप्य है, क्या गेन होने वाला है, ये क्यों कहते हैं अर्जुन। ये हमने भी देखा, क्योंकि वेद हमारे कहते हैं माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी भूत की, यानी जो कोई भी एग्जिस्टेंस में आ चुका है, जो भी अस्तित्वमान है, ऐसे किसी भी भूत, ऐसे किसी भी जीव की हिंसा न करे। लेकिन इसके साथ साथ आतताइयों को इसलिए मार देना है क्योंकि ये सारे भूतों के कल्याण के लिए खतरा है, ये उनके जीवों, सारे जीवों के एक सुंदर अस्तित्व के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, तो इनको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारी मर्यादाओं, सारे जो धार्मिक जो भी सिद्धांत हैं उनके ही शत्रु होते हैं। ये सामने खड़े हैं आतताई, लेकिन इनको नहीं मार सकते, क्योंकि आगे इस जो 37वें श्लोक में अर्जुन अपना तर्क बताते हैं क्यों। 37वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं तस्मान्नार्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मात् न अर्हा हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, तस्मात् यानी कि therefore, इसलिए, न अर्हा हम योग्य नहीं है, यानी हमें नहीं मारना चाहिए, वी शुड नॉट किल, धार्तराष्ट्रान् धृतराष्ट्र के बेटों को, स्वबान्धवान हमारे अपने बांधव हैं ये, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव, स्वजनम ही अपनों को ही, कथम कैसे, हत्वा मारकर, सुखिनः सुखी होंगे, श्याम श्याम होंगे, माधव मधुवंश के आप श्री कृष्ण, आप मधुवंश के हैं, आप बताइए कि अपने ही जन को, अपने ही बांधवों को मारकर सुखी कैसे होंगे, कौन सा सुख मिलने वाला है। क्योंकि जिन्हें मारना था वो आतताई थे, आतताई हैं, लेकिन इसके भी ऊपर यदि ऊपर जाकर मैं देखूं तो ये मेरे स्वजन हैं, मेरे स्वबांधव हैं, और इन्हें मार कर मैं कैसे सुखी होऊंगा। तो अर्जुन की जो धर्म बुद्धि है ये पूरे समय धर्म के मानक पर कार्य कर रही थी। गांडीव जो उठा था इनका अंततः वो इसलिए उठा था क्योंकि बिल्कुल निर्लज्जता के साथ जब मना कर दिया गया था इनका अधिकार वापस करने के लिए, और अब अधर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाना इनकी विवशता था। तो इन्होंने ये सोचा था कि दुर्योधन जिनको जुटाएंगे, जिनका साथ ही मांगेंगे, दुर्योधन के पास चूंकि इनका अपना, पांडवों का अपना हड़पा हुआ राज्य भी है, तो इनकी शक्ति को देखकर ऐसे क्षत्रिय हो सकते हैं जो इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाएं, और मैं उनके साथ युद्ध करूंगा। और इस दुर्बुद्धि बेवकूफ अपने ताऊ के बेटे, अपने चचेरे भाई को मैं मजा चखाऊंगा कि इस मूर्ख को ये नहीं पता कि एक क्षत्रिय का धर्म क्या होता है। इसकी दुर्बुद्धि का ये जो जीवन भर मैंने जो प्रदर्शन देखा है, अब समय आया है कि इस मूर्ख को सिखाया जाए कि दिस इज नॉट द वे अ क्षत्रिय शुड एक्ट। तो इस भाव से ये अर्जुन यहाँ पर आए थे, पूरी धर्म निष्ठता के साथ उठाए हुए गांडीव जब ये इस रणभूमि में प्रविष्ट हुए थे तो इनकी दृष्टि ढूंढ रही थी उन क्षत्रियों को, उन राजाओं को, उन योद्धाओं को जो सब कुछ जानकर ऐसे दुर्बुद्धि का साथ देने के लिए खड़े हो गए थे।
इन्हें कहीं भी ऐसा अंदेशा, ऐसा अनुमान नहीं कि ऐसे दुर्बुद्धि का साथ इनके अपने देंगे। और जब कुरुओं को देखा इन्होंने, कुरु शब्द जब इनके कानों में पड़ा, तब जब इन्होंने आगे पीछे दोनों तरफ देखा तो इन्हें स्पष्ट दिखाई दिया, ये मैं जो आया हूँ यहाँ पर, ये मैं कोई आतताई वध के लिए अपना गांडीव उठाकर एक आदर्श क्षत्रिय की भूमिका नहीं निभा रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर आया हूँ अपने जनों की हत्या के लिए, अपने बांधवों की हत्या के लिए। और इन आतताइयों को मारने से बड़ा पाप है, इन आतताइयों को मारने के पुण्य से बड़ा भयानक पाप है, स एव पापिष्ठतमो यह कुर्यात कुलनाशनम, कुलनाश करने आया था मैं। तो इस भयानक रियलाइजेशन से, इस अनुभूति से अर्जुन हिल गए। इसलिए था इतना ड्रामेटिक, इतना नाटकीय इनका ये व्यक्तित्व परिवर्तन, इनकी भाव भंगिमा का परिवर्तन, इनकी शैली का परिवर्तन। अर्जुन का ये जो भाव प्रवाह है, जो इनके विचारों की जो गणनाएं चल रही हैं, यही वो धरती को एक तरह से समझ लीजिए जोता जा रहा है। क्योंकि जो इनके मन के जो आकलन हैं, इन सारे आकलनों की भूमि पर अब जो श्री कृष्ण को अवसर मिलेगा, जो कुछ भी वहाँ पर उगाने का, जिस बीज को बोने का, वो इसी पृष्ठभूमि में तैयार हो रहा है। इसी अर्जुन के मन के सारे जो गणनाएं, इनके आकलन, इनके विचार प्रवाह जो हैं, ये ही वो कार्य कर रहे हैं। ये प्रवाह लेकर जा रहा है उस ओर जहाँ श्री कृष्ण को गीता गानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि श्री कृष्ण को गीता इसलिए गानी पड़ेगी क्योंकि सामने सुनने वाला अर्जुन जैसा धर्मात्मा है, अर्जुन जैसा धर्मपरायण, अर्जुन जैसा निश्चल मन वाला, अर्जुन जैसा भोले स्वभाव वाला, इतने सरल स्वभाव वाला और इतना अधिक धर्म और अधर्म की चिंता करने वाला व्यक्ति बैठा है। श्री कृष्ण पांडवों में से किसी और भी भाई को सुना सकते थे, लेकिन इन्होंने केवल इस कार्य के लिए अर्जुन को चुना है, क्योंकि इस कार्य के लिए केवल अर्जुन ही उपयुक्त हैं। तो आज का श्लोक था, तस्मान्नार्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।